में देखेंगे तो बहुत सारे परिवार तरह तरह की समस्याओं से गुजर रही हैं। समस्याओं के कारण लोग अपनी ज़िंदगी ख़त्म भी कर देते हैं, लेकिन हर एक समस्याओं से छुटकारा हमारे परमेश्वर के पास है। वो मुक्ति देने वाला है। इसलिए हम क्राइस्ट फैमिली आपके लिए मुक्ति यह शॉर्ट फिल्म को प्रस्तुत अरे अभी ट्रेन जा रही है, अभी आप ठोकते तो हम मर जाते ना। रुको, शांत हो जाओ, इधर बैठो, इधर पानी पियो, पानी पियो। ये किसने है? मेरा घर से दस करो दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। क्या है रोज का पी के आते, परेशान हो गए मैं। इतना टाइम लगा दरवाजा खोलने को? इतना टाइम लगता है तेरे को दरवाजा खोलने को? मेरे को खाना दे अभी, इतनी समय है अभी खाना मांगता है मेरे को। अरे तेरे को सुनने को नहीं आता यार? अरे तेरे को सुनने नहीं आते? तेरे को मार खाना है, आज तो गए ना। परेशान कितने रोज दारू पी के रोज तकलीफ देते। आपके बच्चे भी ऐसे, सब ऐसे। तकलीफ है। पहुंच रही हूँ 5 मिनट। हाँ पैसे लेती हूँ और आती हूँ फटाक से। ठीक है, हाँ हाँ। बहुत मजा आएगा।
बहुत सारे कपड़े खरीदूंगी ऐसे। यहाँ पे कैसे लाऊंगी? पैसे दो मुझे मम्मी। मम्मी मम्मी मुझे पैसे दो। पैसे अरे मुझे पैसे दो, मुझे बाहर जाना है, देखो बहुत कम टाइम है। जा अपने पापा से ले ले। उसको पैसा दे, नहीं, मेरे उसको पास- खाना दे, मैं तो बहुत मारूंगा तेरे को। पैसे देने हैं नहीं, नहीं, मैं क्या करूँ? ओके। अरे मैं ही हूँ, छोड़ो। आपकी बेटी हूँ। आवाज बंद करे, मेरे को खाना दे। सिर्फ 500 रुपए। रोते रहती है, क्या रोती रहती है। मुझे क्या क्या खरीदना था? लिपस्टिक, कपड़े, 500 रुपए में क्या आएगा? ठीक है, आज के दिन इतने में करा लेती हूँ। खराब है, खराब है। इधर है। रुक चाबी मेरे पास है। पिएगा पुलिस वाला राइट। बेटा चालू क्यों नहीं हो रही? नशे में ज्यादा ही हो चल रहा हूँ। पानी आने रुक गाड़ी आ रही, रुक आराम से चल। क्या है, ज्यादा ही नशे में हो जाएगा। अरे चल क्यों नहीं रही? आंटी क्या हो गया? उसने आंटी वो जरा अरे बेटा क्या है? अरे आंटी हम लोग जरा अरे एक मिनट आंटी जरा बता रहे हो। 1 मिनट आंटी जरा हम लोग पार्टी कर रहे थे जरा आंटी, तो उधर हम लोग नशे में थे, जरा बाइक चला रहे थे तो संदीप गाड़ी कस के चला रहे थे, उसको चोट लग गई कस के। क्या हो गया? मेरे बेटा किधर है? अच्छा है ना मेरे बेटा? हॉस्पिटल में आप चले रोइए मत। अरे बाबा मैं क्या हॉस्पिटल में आप भगवान मेरा बेटा वाइटल्स चेक किए थे? यस यस ओके। ऑक्सीजन कितना है? 95 ओके। और बीपी? 140/100। अच्छा। तो वाइटल्स तो नॉर्मल है बट फिर भी अनकॉन्शियस है, तो आई गेस इंटरनल इंजरीज है। तो इनके फैमिली को इन्फॉर्म कर देना कि 2 दिन एटलीस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करें, फुल बॉडी चेकअप हो जाए, फिर ही आगे का डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है मैम। फैमिली मेंबर्स को है। हाँ मैम, आपके बेटे को बहुत सारी अंदरूनी जख्म हुए हैं, तो उसके लिए हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा और वो अभी कोमा में है। अगर ऑपरेशन नहीं किया तो हम लोग उसको कोमा से बाहर नहीं निकाल सकते। और आपको ना मैम थोड़े अमाउंट है जो डिपॉजिट करने पड़ेंगे, उसके पहले हम लोग शुरू भी नहीं कर पाएंगे। और एक साइन करना है आपको, यहाँ पे एक साइन कर दीजिए। और जो थोड़ा अमाउंट है वो आप डिपॉजिट करिए रिसेप्शन पे, तब जाके हम कुछ शुरू कर सकते हैं। और आप आपके भगवान से भी प्रार्थना करिए कि उसको जल्दी ठीक करें। हम लोग हमारी कोशिश कर रहे हैं मैम, आप दुआ करिए। चलिए वो
मेरे बच्चे को अच्छा करेगा आपका परमेश्वर। अच्छा करेगा, हमारा भी जीवन पहले मेरा भी जीवन में ऐसे ही था, ऐसे ही आपके जैसे ही सेम था मेरा भी। लेकिन परमेश्वर जब जीवन में आए ना पूरा तरह से बदल विश्वास रखो और मेरे घर पे आओ, घर पे मेरे घर पे प्रार्थना रही तो कल आ जाओ, ठीक होएगा ना आपके घर पे आने से। पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। सब कुछ करेगा, सब कुछ करने वाला है, आप सिर्फ विश्वास रखो। और आप अपने भगवान से भी प्रार्थना करिए कि उसको जल्दी ठीक करें। हम लोग हमारी कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ करिए। और मेरे घर पे आओ, घर पे मेरे घर पे प्रार्थना रही। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। हालेलुया। सब लोग कैसे अच्छे हैं? प्रभु की महिमा हो। फिर से एक बार प्रभु ने हम सभी को इकट्ठा कैसे हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। उससे पहले हम किसी कोई गवाही बोलना चाहता है हमारे बीच में, तो आप बोलिए। एक कान में कर्म करता था, सुनने को नहीं आता था, अभी सुनने को आता है। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करेंगे। और कोई मेरे घर में भी है ना बहुत शांति नहीं था, अभी प्रभु ने मेरे घर में शांति दी है करके मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। ताली बजा के प्रभु की महिमा करें। और कोई बोलना चाहता है? हाँ पास्टर जी, मैं प्रभु की महिमा करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे नौकरी नहीं था तो प्रभु ने मुझे नौकरी दी, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। ताली बजाओ। तो ये सारे गवाही के लिए प्रभु को हम धन्यवाद। आज हमारा विषय है पाप से हम कैसे मुक्ति पाएंगे। पाप में गिरने की वजह से मनुष्य बीमार हो गए, बंधन में हो गए, श्राप में हो गए, शैतान उनको पूरी तरह से बांध के रखा। हालेलुया। लेकिन इन लोगों को छुड़ाने के लिए पिता परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा को इस दुनिया में भेजा। हालेलुया। जो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं और मेरा प्रभु करके उसे ग्रहण करते हैं, उन लोगों को यीशु मसीह अपने लहू से हमें शुद्ध करेंगे और पिता से एक करेंगे। घुटने पे आके अपने पापों के लिए पश्चाताप में प्रभु को ग्रहण करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो अभी हम सब घुटने पे आएंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। 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 हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा। हालेलुया। क्रूस पर हमारे लिए यीशु मरा, हमारे लिए लहू बहाया, कांटों का मुकुट पहनाया गया, उसके हाथ में खिले मारे, उसके पैरों में खिले मारे, उसके हृदय में भाले घुसाए गए। यीशु मसीह हमारे लिए रक्त बहाया। आज कितने लोग प्रभु यीशु को मेरा प्रभु करके ग्रहण करना चाहते हैं। हालेलुया। धन्यवाद। धन्यवाद। सभी जन मेरे पीछे प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज मैं विश्वास करता हूँ, आज मैं विश्वास करता हूँ, मेरे पापों के लिए, मेरे पापों के लिए यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर से जी उठा। हे प्रभु यीशु को मेरा प्रभु करके मैं ग्रहण करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे साथ में एक सिस्टर आए, उनके लिए प्रार्थना करें। क्या विषय है? मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और वो बहुत सीरियस है, होश में नहीं आया है। अब उसके लिए प्रार्थना करो।
हम उनके बेटा के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु अद्भुत करने की प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आज हमारे बीच में आए सिस्टर प्रभु और रो रहे हैं, उनके आंसू को तू देख मेरे खुदा। यीशु मसीह के नाम में उनका बेटा को पूरी तौर से पिता अब चंगा देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर अद्भुत चमत्कार उनके जीवन में प्रकट कर पिता। अब प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। हाँ हेलो, क्या हुआ? हाँ कैसा है मेरा बेटा? हाँ होश में आया कभी? हाँ अभी मैं बोल रहा थी, मैं उनसे बात करती हूँ। अभी हॉस्पिटल से फोन आया था, बोल मेरा बेटा अभी होश में आ गया और सही में आपका परमेश्वर सही में मेरे बेटे को रक्षा किया, होश में लाया। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। मैं क्या बोल रही है, हमारे घर पे आएंगे क्या कल प्रार्थना के लिए? पास्टर जी आप इनके घर में आएंगे प्रार्थना के लिए? आएंगे, कभी आना है, कभी उनको टाइम है? कैसे दोपहर के टाइम? दोपहर के टाइम से आते हैं। ठीक है, कल हम आएंगे दोपहर। उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना टाइम से दरवाजा बजा रहे हो? ये क्या कर रहे हैं इधर पे? प्रार्थना कर रहे हैं। कौन सा प्रार्थना? यीशु का, क्यों? क्योंकि बेटे के लिए रखा है। अरे भाई, आपका बेटा अच्छा होना चाहिए ना, इसलिए प्रार्थना रखा है। आप क्यों ऐसा टेंशन लेता है? आपका बेटा को ठीक होएगा, मेरा बेटा 100% ठीक होएगा, आप विश्वास करो। आप बैठो इधर, आपको हम हमेशा आते जाते हम पहचानते, देखते आपको, पहचानते मेरे को। फिर रोज इधर से जाते, आप देखता नहीं मैं। बैठिए आप भी प्रार्थना में, देखो आप बैठो बैठो बैठो, इधर 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 ऊपर बैठो, इधर बैठो। हाँ इधर बैठो। प्रभु के दास को हम स्वागत करेंगे, ताली बजा के धन्यवाद करें। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं परमेश्वर को, इस अच्छा घर के अंदर आकर आज प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर हम सबका जिंदगी में एक अच्छा मौका दिया है। कितना खुशी है, कितना आनंद है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसके नाम से एक जगह पे इकट्ठा होकर प्रार्थना करना, ये बहुत खुशी और आनंद का बात है। हम कल भी बहुत बड़ा संकट से आया सिस्टर का जिंदगी में अद्भुत को देखा हुआ है। आमीन। उनका बेटा को हॉस्पिटल में ठीक नहीं था और उसको होश में आने को नहीं हुआ था, लेकिन प्रार्थना होने के बाद परमेश्वर एक अद्भुत किया है और होश में आ गया है। कितना अच्छा कार्य किया है। परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनता है, इसलिए मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर सिस्टर आपसे और आपका परिवार से, आपका पति से, आपका बच्चों से बहुत बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्यार है। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर का प्यार हर एक मनुष्य के अंदर परमेश्वर प्रकट कर दिया हुआ है। लेकिन शैतान क्या चाहता है? उस प्यार को लोगों के अंदर दिखाना नहीं चाहता है। उसके अंदर पाप लेके आया, उसका मन को अंधा कर दिया। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 4 में लिखा है, इस संसार की ईश्वर क्या किया मालूम है? अविश्वासियों का मन को अंधियारा कर दिया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले जो पाप में इस दुनिया में गुजर रहा है, हमारा जिंदगी को उद्धार करने के लिए, पाप से छुड़ाने के लिए, हमारे सारे संकट को देकर, हमारे सारे कष्ट को देकर, स्वर्ग का महिमा को छोड़कर परमेश्वर के पास बैठा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे उतर आया। प्रार्थना करते हैं इस ब्रदर के लिए। मैं प्रार्थना ब्रदर को परमेश्वर कई सालों से उनकी जिंदगी को बांध के रखा हुआ,
सारे बंधन से आपने उनको शुरू थैंक यू। अब कितना बार हम हमारे पापों के लिए क्रूस पर लहू हुआ, आपके लहू के कारण हम लोग मुक्त हो। यीशु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके लहू से हमको अपनी छूले और छूले और उनका सारे बंधन आज से टूट जाए। यीशु शांति आ जाए, अच्छा दादा उद्धार आ जाए। यीशु के नाम में सारे संसारिक शक्ति इनके शरीर प्राण छोड़कर निकल जाए। यीशु के नाम से इस स्तर को छूने का वचन करता है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा और उसका घराना उद्धार पाएगा। तो परिवार आज छुटकारा हो गया। इसके धन्यवाद। यीशु की लहू से बेटी को भी छूने पापा, बेटा को भी हम ब्लेस करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम है, तो बच्चा ब्लेसिंग पाए। प्रभु जो बेटा हॉस्पिटल में पड़ा है उनको परमेश्वर कल अद्भुत कार्य किया है प्रभु जी, उसके लिए आज भी एक चमत्कार करें। हम प्रार्थना करते जल्दी उनको छुट्टी मिले, यीशु के नाम में वो घर पे आ जाए। इस संडे के आराधना में कलीसिया में आपके प्रभु को आराधना यीशु मसीह के पवित्र नाम में मानते हैं, सुनो ग्रहण कर दिया। आमीन, हालेलुया। तुम लोग को अच्छा लगा आज का मीटिंग? फादर जी मुझे आपसे कुछ बात करना है, और आपने मेरे लिए प्रार्थना किया तो मेरे अंदर से कुछ निकल गया, ऐसा मैंने मेरे मन के अंदर बहुत ऐसा शांति को मैं अनुभव कर रहा हूँ। फादर जी मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैं शराब पीता हूँ, मैं मेरा पत्नी को बहुत मारता हूँ। मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए फादर जी। मैं पश्चाताप करता हूँ सारे बुराइयों से, मुझे छुड़ाने के लिए आप परमेश्वर आपको स्पर्श किया, परमेश्वर आपको छुड़ा, आपको परमेश्वर इसलिए जैसे पहला जैसा चला था वैसा नहीं, अब आज से एक नया व्यक्ति होने के लिए जाए। क्योंकि बाइबल कहता है जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करता वो एक नया सृष्टि बनता, पुराना सब सब नया बन गया। आज आप एक नया व्यक्ति हो। धन्यवाद करते हैं इस मीटिंग में परमेश्वर इस परिवार को आशीष के लिए धन्यवाद। हमारा प्रार्थना को सुनकर और आगे भी आशीष करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम में मानते हैं पिता। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का कृपा, पवित्र आत्मा का संगति सदा हम सबके साथ प्रभु यीशु का आगमन तक सदा बने रहे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आराधना में प्रार्थना में आया सभी जन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। सबको आशीष करें यीशु मसीह के पवित्र नाम में मानते हैं पिता। आमीन। सब लोग खुश हैं? हालेलुया। और एक दिन परमेश्वर हमारे जीवन में दान दिया है, कितना अच्छा है हमारा परमेश्वर, उसकी चरणों में आने के लिए उसने हमारे जीवन में मौका दिया है। क्योंकि हम आया है, कोई सादा मनुष्य के पास नहीं आया है, हम तो जिंदा किया है। हमारा पापों से, श्रापों से, बीमारी से, दुख संकट से हमको छुड़ाने के लिए 2000 साल पहले स्वर्ग का महिमा को छोड़कर इस पृथ्वी में आया प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया।
उसकी सामने वो महान परमेश्वर है, उसका जैसा कोई नहीं है। उसके चरणों में उसके हमें पास आने के लिए उसने हमारे जीवन में अच्छा मौका दिया है। ये अच्छा अवसर के लिए हम ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रत्येक आज हमारे पास जो आया है सबको मैं स्वागत करता हूँ। कितना लोग आज नया आया है, प्रभु का वस्त्र में नया आया है, वो प्रेज का नया है सबके लिए। जो नया आया है सब लोग खड़े हो जाएं। जो पहले बार आया है सभी जन खड़े हो जाएं। आज पहले बार आया है खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। वेरी गुड, वेरी गुड, प्रेज का। विशेष करके एक परिवार हमारे बीच में आया है। हालेलुया, बहुत खुशी है। कई दिनों से पहले हमारे बीच में हमें हमारा कैसल जो होता है वहाँ शिवाजी नगर में और अमरमाल में हमारा प्रार्थना होता है, वहाँ ये लोग प्रार्थना में आए थे। हमें यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह ने दिया हुआ चंगाई को अनुभव करके हमारे बीच में आया है। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे, प्रत्येक स्वागत करते हैं। हमें अनुभव बहुत बड़ा अनुभव है परमेश्वर को। सबको प्रभु आशीष करेंगे। मैं आज थोड़ा समय प्रभु की वचन से बात करूंगा और उसके बाद आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा। आमीन। परमेश्वर का वचन अब जब पढ़ता है, हमें सारे एरिया में लिखा हुआ एक शब्द है प्रत्येक बाइबल का उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जब हम पढ़ते हैं एक शब्द बार बार बोलते हैं, वो ये है उद्धार, मुक्ति। हालेलुया, सब लोग जोर से बोलिए मुक्ति। क्या क्यों मुक्ति, क्यों मुक्ति हमको चाहिए, क्यों उद्धार चाहिए? बाइबल कहता है परमेश्वर ने बनाया मनुष्य परमेश्वर का स्वरूप में और परमेश्वर का समानता में बनाया मनुष्य। परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ दिया है। परमेश्वर ने बोला तुम लोग सारे झाड़ का फल खा के खुशी से एदेन वाटिका में रहें और वहां का सारे अनुभव तुम लोग अनुभव करें, खुशी से रहें, परमेश्वर के साथ संगति में रहें। लेकिन एक झाड़ का फल इंकार किया था, वही झाड़ का फल खा के वे लोग परमेश्वर से बहुत बहुत रागित हो गया, बहुत दूर चला गया, पाप मनुष्य के अंदर आ गया। आदम, पहला मनुष्य का नाम आदम, उसके परिवार के अंदर पाप आने की वजह से उनकी सारे पीढ़ियों के अंदर पाप का शक्ति काम करने लगा। ये पाप का कारण मनुष्य का अंदर का शांति नष्ट होने लगा। मनुष्य पाप करना चालू किया, झगड़ा करना चालू किया, तंबाकू खाना चालू किया, दारू पीना चालू किया, व्यभिचार करना चालू किया, गलत रीति से चलना चालू किया। आप पति पत्नी का बीच में झगड़ा, भाई भाई का बीच में झगड़ा, फैमिली के अंदर शांति नहीं है। हमें ऐसा शैतान बहुत सारे परिवार को बिगड़ा दिया है, लेकिन इस परिवार को, इस फैमिली को, इस हमें परमेश्वर का संतान को वापस छुड़ाने के लिए परमेश्वर खुद एक मार्ग बनाया। वो है 2000 साल पहले हमारा पापों का कारण स्वर्ग का महिमा को छोड़कर इस पृथ्वी पे परमेश्वर यीशु मसीह जन्म लिया है। ये यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पे आया ताकि एक निश्चयता की कोई नाश ना हो, सबको अनंत जीवन होना है। अनंत जीवन कौन दे सकता है? बाइबल कहता है एक मनुष्य का आयु 70 या 80, उससे ज्यादा जीना मुश्किल है। हमें ऐसा जीने के लिए मनुष्य कोशिश करते हैं, बहुत पैसा खर्चा करके अपना जिंदगी को अच्छा करने के लिए कोशिश करते हैं, फिर भी अपना लाइफ में जो मिलना है नहीं मिलता है। परमेश्वर बोला यीशु मसीह को मैं तुम्हारे पास भेजता हूं, जो कोई यीशु को विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा, उसको अनंत जीवन मिलेगा। जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। मत्ती 16 अध्याय का 16 में लिखा है, 15-16 में लिखा है, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा।
हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों को बहनों, यीशु पर विश्वास करना है आपका जिंदगी का सबसे बड़ा आशीष का बात है। हालेलुया। यीशु पर यीशु खुद बोला है, मैं हूँ मार्ग, मैं हूँ सत्य, मैं हूँ जीवन, मेरा बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। आपको स्वर्ग चाहिए, आपको अनंत जीवन चाहिए, आपको पिता के पास जाना है, स्वर्गीय अनुभव में जीना है, एक ही मार्ग, पैसा से, धन दौलत से, दुनिया का कोई संगति से आपको यह नहीं मिलेगा। यीशु को अपना प्रभु करके अंगीकार कर, यीशु को अपना प्रभु करके आप कबूल करो, आज आपका जिंदगी बदलने वाला है। इस परिवार को बदल गया यही यीशु, आपका परिवार को, आपके जिंदगी को, सारे दुनिया को बदल करने वाला उद्धार करता है। वो आपका एक मुक्ति दाता है। आइए अपना आंखों को बंद करें आज। आमीन। अगर कोई और नया ये वचन पहला बार सुनता है, आपके लिए यीशु 2000 साल पहले क्रूस पर लहू बहाया। अब ये सत्य को नहीं भूलना है। ये क्रूस पर मरने से पहले बहुत बड़ा बड़ा चिन्ह चमत्कार यीशु ने किया। मरा हुआ को जिंदा किया, रोगियों को चंगा किया, दुष्टात्मा को निकाला। यीशु खुद अपना जीवन बलिदान किया और उसके बाद यीशु उसका शरीर हमारे लिए बलिदान करके उनका शरीर खाने मारा गया है। उनका हाथ को किला टोका, उनके सिर पे हमें एक बड़ा कांटे का मुकुट रखा, उनका पैर को भी मारा, उनका शरीर से आखिरी खून तक बाहर निकला है। ये किसके लिए? ये हमारा पापों का कारण, आपकी सारे पापों को क्षमा करने के लिए। देखिए यीशु अपने शरीर से आखिरी खून तक हमारे लिए बताया है, उनका जीवन हमारे लिए दिया है। जो कोई उनको विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। यीशु मरने के बाद उनका बॉडी को एक कब्रिस्तान के अंदर रखा, लेकिन यीशु मसीह तीसरा दिन कब्रिस्तान बोल के बाहर आया है। यीशु आज भी जीवित है, मृत्यु से यीशु बाहर आया है। ये यीशु आपका प्रभु करके आप जी हमें विश्वास करता है तो यीशु और एक प्रॉमिस दिया है, जो कोई मुझे विश्वास करेगा उसको मैं पवित्र आत्मा दिएगा, और जो लोग पवित्र आत्मा से डरा है, पवित्र जीवन बिताता है, उसको लेने के लिए मैं फिर से बादलों पर आऊंगा। मैं कोई इस यीशु मसीह को अपना प्रभु करके अपना जीवन में स्वीकार करना चाहता है, एक मिनट अपना अपना जगह पे खड़े हो जाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। अगर आपको घुटने पे आना है घुटने पे आए, आप अच्छा तब करना अच्छा तब करें। आप दारू पीने वाला व्यक्ति हो, झगड़ा करने वाला व्यक्ति हो, प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के सामने अपना आपको समर्पण किया सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सबको आशीष करें, सबका उद्धार होना, रक्षा होना ये आपका इच्छा है प्रभु जी। सबको आशीष करें, सभी लोग का नाम जीवन का पुस्तकों में लिखा जाए, सभी लोग स्वर्ग का वारिस बन जाए, सबका परिवार आनंद खुशी शांति से भर जाए, सबका परिवार आशीष हो जाए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। प्रत्येक इस परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जो परिवार उसका जिंदगी परमेश्वर के लिए दिया है, उनका पूरा फैमिली मेंबर्स को हम ब्लेस करते हैं, पूरा फैमिली को प्रभु आशीष करें। ये सबको यीशु के नाम से आशीष करते हैं। इस वचन को सुना, सबको प्रभु आशीष किया, धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मानते हैं, सुन और ग्रहण कर दिया। आमीन, हालेलुया। आशीर्वाद के साथ हम जाएंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का कृपा, पवित्र आत्मा का संगति सदा समय हम सभी के साथ, आया सारे भाई बहनों के साथ, सारे कुटुंब के साथ, आज उद्धार पाके प्रभु के पास आया सबके साथ, इस कलीसिया के साथ, यह सब दुनिया का सारे प्रभु का सेवकाई के साथ यीशु आगे तक सदा बने रहे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, आने वाला यीशु मसीह की। हालेलुया। प्रियो, ये परिवार को मुक्ति दिया प्रभु यीशु मसीह आपको भी मुक्ति देने के लिए सामर्थ्य है, इसलिए ये वीडियो आपको सहायता करे। धन्यवाद।